नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी, जो कि अमेरिका में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मानी जाती है, वो ट्रंप को सपोर्ट करने वाली है या वो जो बाइडन को सपोर्ट करने वाली है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। और इन दोनों पार्टीज़ यानी कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टीज़ ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं अपनी पॉलिसी कैंपेन में, जिसमें वो कैसे लोक लुभावन वादे कर रहे हैं कि हम भारतीय अमेरिकी समाज के लिए, उनके हितों के लिए, उनकी समृद्धि एवं खुशहाली के लिए क्या क्या करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, यू हैव Donald Jr. Trump, who is currently the US president and who is the candidate of Republican Party for the next elections, which are to be held in November 2020. And on the other hand, you can see Joe Biden, who is currently a senator, a member of American Congress, and he is the candidate of Democrat Party for the elections. तो चलिए अब इस विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। द इंडियन अमेरिकन। सबसे पहले इंडियन अमेरिकन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए 1980 में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को एक सेपरेट कम्युनिटी के रूप में, एक एथनिक कम्युनिटी जो कि सेपरेट है, इसके रूप में इसकी काउंटिंग होनी चालू हुई थी। मतलब इसको जनसंख्या में अलग स्थान देकर के गिनना चालू हुआ था। इंडिया के पॉपुलेशन में भी ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सी कम्युनिटीज़ की अलग से काउंटिंग होती है। तो ये तब थे 3,87,223। ठीक है, अगर इसको ऐसे हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.3 मिलियन का आंकड़ा था। और ये बढ़ करके यूएस का सेंसस जो भी रिसेंटली 2010 में हुआ, उसमें 31,83,000 हो चुके हैं। मतलब आज के समय में इंडियंस की संख्या है 3.1 मिलियन अमेरिका की टोटल जनसंख्या में। और अमेरिका की जनसंख्या मैं आपको बताऊं कि लगभग 32 से 33 करोड़ है 2010 और आज के आंकड़ों के हिसाब से। आपने सुना होगा कि अमेरिका ने कई बड़ी कंपनियों से, जो कि वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, थर्ड स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है, उनसे एटलीस्ट 33 करोड़ वैक्सीन पहले से बुक करके रखी है। तो ये अमेरिका की जनसंख्या है। और इस जनसंख्या का आज के समय में 1% देखने में तो कम है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट डालते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये कम्युनिटी इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है, इतनी ज़्यादा अपने कल्चर को लेकर के, एक होता है कि हमें अपने कल्चर को फैलाना है। सो इंडियन डायस्पोरा इज डूइंग दैट। और इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ज़्यादा रिच है पर कैपिटा इनकम के माध्यम से और अच्छे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन डायस्पोरा आर द मोस्ट रिच एथनिक कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा अमीर हैं। और बेसिकली ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीईओज हैं और सक्सेसफुल बिजनेसेस चला रहे हैं। अमेरिका में जब आप हाईवेज पे निकलोगे तो वहाँ पे मोटेल्स होते हैं। मोटेल्स बेसिकली हमारे होटल्स की तरह थोड़े सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कि आपको सब कुछ एक बेसिक उसमें कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे निकले हुए हो तो आपको खाने के लिए, रहने के लिए और जो भी रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो आपको मोटेल्स में मिलेंगी। तो हमारी जो गुजरात की पटेल भाई की कम्युनिटी है पूरी की पूरी, ये बेसिकली इस बिजनेस पे राज करते हैं पूरे के पूरे अमेरिका में। 50% तक इनका इस पे कब्जा है। 8% जो टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं यूएस की, टेक्नोलॉजी आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा आज के समय में इसी में है, तो ये फाउंड की गई हैं इंडियन अमेरिकन्स के द्वारा। हर 7वां भारतीय एक इंडियन ओरिजिन का डॉक्टर है अमेरिका में। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, इनकी जो कंसल्टेंट हैं हेल्थ केयर पे, ये भी डॉक्टर सीमा वर्मा हैं जो कि इंडियन कम्युनिटी की हैं। तो ये है इंडियन ओरिजिन की स्ट्रेंथ अमेरिका में। The per capita income of the Indian Americans in USA is far more than any ethnic group. तो ये देखिए 90,771 ये है पर ईयर की कैपिटा इनकम हर एवरेज इंडियन की। तो इससे ये डॉलर्स में है, इनको आपको 70 से लगभग मल्टीप्लाई करिए तब ये निकल करके आएगा कि एक साल में कितने रुपए एक एवरेज इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का व्यक्ति कमाता है। और एशियन अमेरिकन जो बाकी रह रहे हैं, एशिया के बाकी देशों के और देशों के जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि चीन के लोग रह रहे हैं, जापान के लोग ले रहे हैं, तो इनकी जो औसतन इनकम है, औसतन आय है, वो $67,000 है। और भारतीयों की $90,000 है। मतलब $23,000 का फर्क है यहाँ पे। तो 23,000 × 70 लगभग इतने का फर्क है यहाँ पे। द इंडियन डायस्पोरा हैज़ बीन वेरी वेल यूज्ड बाय अवर पीएम। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा ही होगा, अमेरिका की उनकी पहली विजिट रही हो 2014 में जब वो गए थे। और मैडिसन स्क्वायर गार्डन, आप में से अगर कुछ को याद हो तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन जो बेसिकली
एक इवेंट शो के लिए होता है, यहाँ पे बहुत से रेसलिंग के मैचेस भी हुए हैं। तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री ने अपनी जो पूरी की पूरी रैली की थी उसमें इंडियन डायस्पोरा का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। हाउडी मोदी इवेंट हुआ था। तो हाउडी मोदी इवेंट कहाँ पे, कौन से शहर में हुआ था अमेरिका के, कोई मुझे कमेंट थ्रेड में बताए। और हाउडी का मतलब क्या होता है, समबडी प्लीज टेल मी इन द कमेंट थ्रेड। तो ये जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ था जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी इन दोनों ने एड्रेस किया था क्राउड को। तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक तरीका था कि हम इंडियन कम्युनिटी को कैसे लेयर अप कर सकते हैं, कैसे हम उसका सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। और वैसे ही नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम अभी फरवरी के महीने में भारत में आपने देखा, गुजरात में कैसे हुआ। तो क्वेश्चंस ये उठाए गए, इंडिया कभी किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं इंटरवीन करता, इंडिया कभी भी किसी भी देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरवीन नहीं करता, ऐसा भारत क्लेम करता है। हालांकि करता तो है, वो तो हर देश करता है, इसमें कोई बात नहीं, बिहाइंड द लाइंस जाकर के बहुत कुछ होता है। तो भारतीयों ने क्यों इतनी ज़्यादा, मतलब भारत सरकार हो चाहे इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है आज के समय में, उसने क्यों इतना ज़्यादा यूएस की पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया और क्यों उन्होंने डायरेक्टली रिपब्लिकन्स का सपोर्ट किया। मान लीजिए अगर आज डेमोक्रेट्स जीत जाते हैं तो, और आप अगर अभी की देखोगे एनालिसिस तो उसमें जो बाइडेन तो बहुत आगे चल रहे हैं ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप के द्वारा जो कोरोना वायरस पैंडेमिक को डील किया गया और जिस तरीके से अमेरिका की सोसाइटी में एक कोलैप्स आया है, 160 इतनी तो मौत हो चुकी है अभी, और इससे ज़्यादा मौत होने वाली है। अमेरिका के चुनाव आते आते 2 लाख से ज़्यादा का ये आंकड़ा पार कर चुका होगा अमेरिका में। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये वही देश है जो अपने एक नागरिक के मरने पे एक बम तक छोड़ने से किसी देश के ऊपर ज़रा सा भी हिचकता नहीं है, और आज इसके 2 लाख लोग मर रहे हैं और ये एक व्यक्ति को उसके लिए माफ़ कर देगा, पता नहीं, देखिए आगे होता है क्या इसमें। तो ये इंडियन कम्युनिटी आपने देखा, ये हाउस्टन का इवेंट है पूरा का पूरा, मैंने शहर का नाम बता दिया है जो ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये आप देख सकते हैं इसमें ये मौजूद थे। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे इंडियंस, इंडियन ओरिजिन के, जो अमेरिका में टॉप पे काम कर रहे हैं। तो 2% एक आंकड़ा है, ये मैं बता देता हूं, 2% इंडियन ओरिजिन के सीईओज हैं अमेरिका की किसी भी कंपनी में। तो इसमें मेन नाम आप देख सकते हैं शांतनु जी का, ये एडोब के इस समय सीईओ हैं। अजय पाल सिंह बांगा, ये मास्टर कार्ड के हैं। सुंदर पिचई गूगल और अब इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के। निकेश अरोड़ा, ये पेलाटो के हैं। संदीप मथरानी, ये वीवर्क के हैं। अरविंद कृष्णा, ये आईबीएम के हैं। आईबीएम एक लीडिंग कंपनी है सॉफ्टवेयर में। राजीव सूरी, नोकिया, हालांकि नोकिया यहाँ पे फिनलैंड की कंपनी है, बट ये आपके एक रेफरेंस के लिए होगा। और सत्य नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हो कि बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल आर इंडियंस। तो इंडियंस के ब्रेन में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ यही इशू है कि हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के बीच में क्या फ़र्क है, कोई समझाने की कोशिश करेगा कमेंट थ्रेड में। ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन के बीच का फ़र्क आपको समझाना है, और ये हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो कैसे हम उसे ब्रेन गेन में बदल सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो फ्यूचर में हमारे देश में ही टिके, या कुछ सीख करके आए बाहर से तो हमारे देश में उसका उपयोग करें। होम हैड इंडियन अमेरिकन सपोर्टेड टिल नाउ। तो ट्रेडिशनली, अभी तक मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनली जो भारतीय अमेरिकी समाज है उसने हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया है। अगर आप पिछले चुनाव देखो, 2016 के जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, अगर आप उसमें देखो तो अच्छा खासा सपोर्ट, 60% लगभग सपोर्ट इन्होंने डेमोक्रेट्स को किया। और अभी एक सर्वे जो किया गया है AAPI डेटा के द्वारा, उसके मुताबिक 54% भारतीय अमेरिकी जो हैं वो आज भी जो बाइडेन की तरफ इंक्लाइंड हैं, झुके हुए हैं। 29% ट्रंप के लिए और 16% का भी अनडिसाइडेड है। इनका जो रिपब्लिकन पार्टी के लिए शिफ्ट है वो क्यों है, थोड़ा बहुत वो देखने की कोशिश करते हैं कि आज ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी भी इनका सपोर्ट हासिल कर सकती है। क्योंकि बेसिकली ट्रेडिशनली तो अच्छा खासा इसका 50% प्लस तो डेमोक्रेट्स लेके जाते हैं। तो हुआ क्या है कि जो ट्रंप की 2 रैलीज हो गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जो ट्रंप कहते हैं ना ही इज़ माई गुड फ्रेंड एंड ऑल, तो जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने अपनी एक ट्यूनिंग बैठाई, एक हाउस्टन में उन्होंने रैली की। देखिए आपके सवाल जो मैंने पूछे थे वो तो यहीं पे उसका जवाब मेंशन्ड है पहले से। और दूसरी अहमदाबाद में की, तो उसने इंडियन अमेरिकन को, स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है जो बहुत पहले भारत को छोड़ करके अमेरिका काम करने गई थी, उसने वहाँ पे पूरा का पूरा अपना एक बेस बनाया, अमीर हुई, पैसे कमाए, अपनी आने वाली जनरेशन के प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया, उसको बेसिकली
बाइडेन का जो एजेंडा चल रहा है, जो बाइडेन मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज़ के लिए एक एजेंडा चला रहे हैं, ठीक है, ये लाइन देख लीजिएगा, जहां पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया भारत के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 का जो इशू है उस पर कमाला हैरिस हो चाहे जो बाइडेन हो, दोनों ने क्रिटिसाइज किया है भारत सरकार को। और इस क्रिटिसिज्म को जो पुराने थिंकिंग वाले लोग हैं, ओल्डर जनरेशन वाले वोटर्स हैं, वो एक इंटरफेरेंस के रूप में देख रहे हैं कि भाई कश्मीर जब हमारा हिस्सा है तो आप इसमें क्यों इंटरवीन कर रहे हो, ये तो भारत की सॉवरेनिटी पे पूरा का पूरा हमला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, BL संतोष नाम के एक बड़े व्यक्ति जो कि रूलिंग पार्टी के बहुत ही सपोर्टर हैं, और आप लोग बाकी जान लोगे कि ये कौन है, तो BL संतोष नाम के व्यक्ति ने सीधे सीधे जो बाइडेन के खिलाफ ट्विटर पे लिखा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कमाला हैरिस के खिलाफ, और तब कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट पद की कैंडिडेट नहीं बनी थी। उन्होंने लिखी ये चीज़ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पे बोला। चलिए सपोज कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा, कमाला हैरिस तो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी ही बनेंगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी तो क्या भारत के प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिलेंगे, या भारत की सरकार उनके साथ संबंध नहीं रखेगी, या हमारे जो अमेरिका के साथ के संबंध हैं, या जो चाइना मानता है कि इंडिया पूरी तरीके से अमेरिका के सैटेलाइट उसमें आ चुका है, अमेरिका का एक पार्टनर बन चुका है, तो क्या वो खत्म हो जाएगा। और अगर अमेरिका भी हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा साथ देगा कौन, कौन सी बड़ी पावर देगी। आप रशिया के बारे में सोच रहे हैं, रशिया पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है, चाइना के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलेगा, एक बात याद रखिएगा। तो आखिर हमें सपोर्ट तो इन्हीं कमाला हैरिस का लेना है। और फिर मैंने जैसे कि अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि जो बाइडेन की एज हो चुकी है 77, 2024 में ये बंदा हो जाएगा 81 का। इतनी ज़्यादा एज पे अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बना ही नहीं है आज तक, तो कमाला हैरिस हो जाएंगी 2024 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, क्योंकि और कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा। वो वाइस प्रेसिडेंट पहले से रह चुकी हैं, अमेरिका में ये चलता भी है, जैसे भारत में भी चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बनता है, बहुत से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। तो अगर वो प्रेसिडेंट बन गई तो 2024 के बाद आप क्या करोगे। तो ऐसे विषय पे जब इतने ज़्यादा क्रिटिकल विषय हैं तो डायरेक्टली किसी का सपोर्ट करना ये समझदारी का काम नहीं है। पहली बार डेमोक्रेट्स जो हैं वो आज फाइट कर रहे हैं इंडियन अमेरिकन वोट्स के लिए, आज तक उनको फाइट नहीं करनी पड़ी है, और खासकर ओल्डर जनरेशन के लिए। ये ठीक है, इलेक्शन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, बट चांसेस तो दोनों के जीतने के हैं। तो कैलकुलेटेड एक वे में बातचीत की जाती है। यंगर अमेरिकन्स जो हैं, यंगर इंडियन अमेरिकन्स, वो आज भी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, इस बात को याद रखिएगा। इट इज ओनली द ओल्डर जनरेशन वोटर्स हु आर स्पेशली इंक्लाइंड टूवर्ड्स द रिपब्लिकन because of the statement made by Joe Biden and his counterpart Kamala Harris। तो ये अमेरिका का मैप है। मैं इसमें आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे कि देखिए ये जो टेक्सास है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अच्छे खासे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से जाते हैं। तो टेक्सास एक स्विंगिंग स्टेट है, मतलब यहाँ से अगर आपने टेक्सास को जीत लिया और अगर आपने कैलिफोर्निया को जीत लिया तो 1/3 सीटें तो आपने जीत ली इन दोनों को मिला करके। तो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब एक आप कह सकते हैं पुश है कि अगर भारतीय समाज यहाँ पे चाह लेगा तो कैंडिडेट जीत जाएगा। एरिजोना में इसी तरीके से है और भी बहुत से स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे ये पुश हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब रिपब्लिकन पार्टीज़ ने और डेमोक्रेट्स पार्टीज़ ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए क्या क्या वादे करने की बात की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बाइडेन ने क्या कहा है। तो जो बाइडेन ने कहा कि सबसे पहले तो यदि मैं चुनाव में जीत गया तो मैं नो टेररिज्म के विषय पे, ये मैं जो बाइडेन की बात बता रहा हूं कि मैं नो टेररिज्म में इंडिया का सपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जो अमेरिका ने ही इंडो पैसिफिक, एशियन पैसिफिक को कहना चालू किया है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे मैं भारत का सपोर्ट करूंगा, भारत का साथ दूंगा। इसके अलावा कि जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है, ट्रंप ने अभी यहाँ पे बनाया है मेरिट बेस्ड सिस्टम, जिसमें यह है कि जो भी वीज़ा दिया जाएगा वो मेरिट के आधार पे दिया जाएगा। तो मैं मेरिट बेस्ड सिस्टम जो है उसको पूरी तरीके से रिपील करते हुए H1B वीज़ा का जो इशू है उस पर भारतीयों का साथ दूंगा। देखिए होता क्या है इस पूरे के पूरे वीज़ा में कि भारतीय जो वहाँ पे काम करते हैं H1B वीज़ा के तहत, ये एक टेम्पररी वीज़ा है जो कि आपको मिलता है काम करने के लिए। तो भारतीय समाज ये चाहता है कि उसको जो ये काम करने को दिया जा रहा है इसमें उसकी फैमिली भी आ जाए। अब ट्रंप का इसमें क्या कहना है? ट्रंप का कहना है कि नहीं, फैमिलीज अलाउड नहीं की जाएंगी।
तो होता क्या है कि इससे भारतीय फैमिलीज बिछड़ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये पूरी की पूरी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं और ये यही कर रहे हैं कि हम रिपब्लिकन पार्टी को वहां पे हिट करें जहां पे सबसे ज्यादा उसको चोट पहुंचे। ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा चोट पहुंचे वहां पे हम रिपब्लिकन पार्टी को हर्ट करें। तो H1B वीजा पे जो बाइडेन का कहना है कि मैं यहाँ पे फैमिली बेस्ड जो इमिग्रेशन है कि आपका परिवार भी आपके साथ आकर के रह सकता है, तो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को मैं सपोर्ट करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं इंक्रीज कर दूंगा जो नंबर ऑफ वीजाज हैं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कोर इंपॉर्टेंट का इशू है भारतीय अमेरिकी समाज के लिए, आधे से ज्यादा लोग टेंशन में थे जब H1B वीजा हटा दिया गया। ट्रंप तो सबको भगाने पे तुले हुए हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने अपना करारा वार कर दिया है। अब रिपब्लिकन्स का देखते हैं कि उनका क्या कहना है, रिपब्लिकन्स क्या करने वाले हैं। तो रिपब्लिकन्स का देखने के लिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिपब्लिकन पार्टी का क्या कहना है। रिपब्लिकन का पार्टी का कहना है कि वो इंडिया के इंटरनल इश्यूज में बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगी। मतलब कश्मीर इंडिया पाकिस्तान का बाइलेटरल इशू है, उसमें कभी भी ट्रंप मीडिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनका साथ में ये भी कहना है कि हम तो गुड फ्रेंड बने हुए हैं भारत के, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इसके साथ साथ उन्होंने चाइना के विषय पे बैक किया है इंडिया को। ठीक है, इंडिया को पूरा का पूरा साथ दिया है जो चाइना ने हमारी गलवान वैली में जो भी किया हमारे साथ। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडिया का जो स्टैचर है ग्लोबल एलिवेट किया है उसको। ठीक है, इंडिया के कद को एलिवेट करने का काम किया है ग्लोबल लेवल पे, ये कहना है ट्रंप का। लेकिन ऐसा सच है क्या, आप ही बताइए। ये वही ट्रंप हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मिलने पर कहते हैं आई एम गोना रेडी टू मीडिएट बिटवीन इंडिया ऑन कश्मीर इशू, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द कश्मीर इशू। तो वो बंदा तो उस समय मीडिएट कर रहा था, वो तो भला वो भारत सरकार का जो उसने आर्टिकल 370 हटा दिया और पाकिस्तान के लिए ये शॉकिंग था। आपको याद है ना उस समय की खबर, ये 5 अगस्त 2019 के पहले की बात है, हफ्ता या 10 दिन पहले की। तो बहुत ज़्यादा बवाल मचा था भारत में कि ये हो क्या रहा है, और संसद में भी इसका बवाल मचा था कि कैसे अमेरिका आकर के, क्योंकि शिमला समझौते में तो ये चीज़ तय हो चुकी है जो रिपीट की गई है भारत के बीच में बाद में, चाहे वो आगरा की कॉन्फ्रेंस हो, लाहौर की कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह। तो ट्रंप बड़बोले हैं, ये सही है, और वो क्या करेंगे ये कोई भी नहीं जान सकता। हाँ ये ठीक है, अभी तक उनके भारत के साथ संबंध अच्छे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी एक केमिस्ट्री है, बट वो कब तक टिकी रहेगी ये भी कोई नहीं जानता है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे, अमेरिकन चुनाव पे जो भी अपडेट आता रहेगा मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा। और ये बात बता दूं मैं आपको कि ट्रंप के लिए मुश्किल अपनी ही पार्टी में खड़ी हो गई है। जो रिपब्लिकन पार्टी है उसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है अमेरिका में। इंडिया में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है। तो ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इसके खुद के 5 सेनेटर्स ने ये रीज़न दिया कोरोना वायरस पैंडमिक का, लेकिन इन्होंने जो उनका कन्वेंशन होने वाला है 24 अगस्त को, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को कैंडिडेट के रूप में बुलाया जाएगा, फिर वो अपना वक्तव्य देंगे, फिर वहाँ पे शुरू हो जाएंगे जो डिबेट्स होते हैं और जो पूरा एक गेम होता है 2 महीने का लंबा चुनाव के लिए। ठीक है, वो लोग पब्लिकली आकर के अपनी बात रखते हैं, तो वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो इसमें जाने से मना कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ही की पार्टी के जो सेनेटर्स हैं आपका साथ नहीं दे रहे हैं, और जब चुनाव आपके सर पे आ चुका है तो आप खुद ही सोचिए कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। हम वीडियो बनाते रहेंगे इस पर, आपके लाइक, कॉमेंट और सजेशंस आते रहने चाहिए। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इसमें एनरोल कीजिए और इनका फ़ायदा लीजिए। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अपने लाइक, कमेंट देते रहिए, करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट कीजिए ये वीडियोस, ये आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।